स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली मेमोसेसी के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैमिली मेमोसेसी जो है इसके अंदर कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। एक प्लांट जो है जिसका नेम बहुत कॉमन है, जिसे कहा जाता है टच मी नॉट प्लांट, वो आपने सुना होगा, जिसे उर्दू में छुई मुई कहा जाता है। जब आप इसको हाथ लगाते हैं तो वो बंद हो जाता है। और वो जो प्लांट है जिसे टच मी नॉट प्लांट कहा जाता है वो फैमिली माइमोसेसी के अंदर आता है। अब ये जो फैमिली है, अगर हम इसके किसी मेंबर की डायग्राम देखें तो यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये फैमिली माइमोसेसी के एक मेंबर की डायग्राम है। अब अगर हम बात करें कि इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स हैं वो हमें किस तरह से नजर आते हैं, यानी कि इनकी हैबिट क्या है, तो इस फैमिली के प्लांट्स हैं वो ज्यादातर जो हैं या वो ट्रीज होंगे या वो श्रब्स होंगे। ट्रीज जो हैं वो तो बड़े होते हैं, दरख्त होते हैं जो हमें नजर आते हैं, और श्रब जो हैं ये किस तरह से होते हैं, ये झाड़ी नुमा होते हैं, यानी कि इनका साइज जो है वो ट्रीज के मुकाबले में कम होता है, लेकिन जो छोटी छोटी हर्ब्स होती हैं उनके मुकाबले में ये बड़े होते हैं। जिस तरह से झाड़ियां होती हैं जितने साइज की, उतने साइज के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें श्रब्स कहा जाता है। अगर हम इन प्लांट्स के स्टेम की बात करें कि इनके अंदर जो इनकी स्टेम होती है वो किस तरह से होती है, तो इनकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, यानी कि उनके अंदर वुडनेस होती है, ब्राउन ब्राउन सी होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपको ये जो स्टेम है ये वुडी स्टेम नजर आ रही है। ये ट्रीज के अंदर भी वुडी स्टेम होती है और श्रब के अंदर भी वुडी स्टेम होती है। वुडी स्टेम जो होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, सख्त होती है। अब अगर हम बात करें इनके लीफ की, क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर लीफ भी मौजूद हैं, तो इनके जो पत्ते होते हैं वो किस किस्म के होते हैं। इनके पत्ते जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लीफ है वो आगे से डिवाइड हुआ हुआ है, यानी कि ये जो लीफ है ये आगे से, इसके आगे लीफलेट्स बने हुए हैं। ये जो लीफलेट्स हैं इनको अगर हम देखें, ये भी एक लीफलेट है, ये भी एक लीफलेट है, ये भी लीफलेट है। तो ये जो आगे से जो लीफ होता है, जब वो आगे से सब डिवाइड होता है और लीफलेट्स होते हैं उनके, और वो दोनों साइड्स पे होते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि ये लीफ क्या है, ये पिनेट बाय कंपाउंड है। इस किस्म के जो लीफलेट दोनों साइड पे होते हैं उन्हें पिनेट लीफ कहा जाता है, और ये ऑल्टरनेट है, यानी कि दोनों साइड्स पे आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पे मौजूद हैं। और इनके लीफ क्या होते हैं, स्टिपुलेट होते हैं। अब स्टिपुलेट जो है ये टर्मिनोलॉजी समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखें तो इस डायग्राम में यहाँ पे आपको एक लीफ नजर आ रहा है। ये लीफ के अंदर जो है ये इसकी मिडरिब है और ये यहाँ पे इसकी वेन्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो छोटी सी एक डंडी है इसके ऊपर ऐसा छोटे से एक लीफ की आउटग्रोथ जो है वो नजर आ रही है, यानी कि एक छोटा सा माइन्यूट सा लीफ जो है यहाँ पे आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। ये जो छोटा सा आउटग्रोथ है लीफ की, इसे स्टिप्यूल कहा जाता है। और जिन लीफ के अंदर स्टिप्यूल होता है वो वाले लीफ कौन से होते हैं, वो स्टिप्यूलेट लीफ होते हैं। और ये जो फैमिली है इसके अगर हम प्लांट की बात करें तो इनके जो लीव्स होते हैं उनकी लीफ की बेस पे, यानी कि नीचे वाली जगह पे यहाँ पे एक छोटी सी आउटग्रोथ मौजूद होती है, स्टिप्यूल मौजूद होती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये स्टिप्यूलेट लीफ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी प्लांट बॉडी के ऊपर यहाँ पे आपको फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। जब फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो फ्लावर्स के जब कलेक्शन होती है, जब ग्रुप होता है, तो उसे कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं कि किस तरह से फूल जो हैं वो उस पौधे के ऊपर अरेंज हैं, यानी कि उनकी अरेंजमेंट किस तरह से है, उसे इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। यहाँ पे जो है ये अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये टच मी नॉट प्लांट है, जिसे छुई मुई का पौधा कहा जाता है। उसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये इनके ऊपर इनके फ्लावर्स जो हैं ये अरेंज है। अब ये जो इनके फ्लावर हैं इनकी अरेंजमेंट जो है, यानी कि जो इनकी इन्फ्लोरेसेंस है वो मुख्तलिफ है। कभी कभी इनके अंदर कॉरम इन्फ्लोरेसेंस होती है, कभी कभी इनके अंदर अम्बल इन्फ्लोरेसेंस होती है, और कुछ इसी फैमिली के प्लांट हैं जिनके अंदर रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होती है। अब ये जो तीनों इन्फ्लोरेसेंस हैं ये यहाँ पे हमने इस डायग्राम में देखी है, यानी कि ये जो इन्फ्लोरेसेंस है अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले तो ये जो है ये कॉरम इन्फ्लोरेसेंस है। कॉरम इन्फ्लोरेसेंस में आप देख सकते हैं कि ये एक एक्सेस है, मेन एक्सेस, और इसमें से ये डॉटर एक्सेस निकल रहे हैं, और ये सारी की सारी जो डॉटर एक्सेस है वो एक लेवल पे जाके एंड हो रही हैं। इसी तरह से जो अम्बल इन्फ्लोरेसेंस है अगर आप देखें तो ये जो है ये इसकी मेन एक्सेस है, और मेन एक्सेस जहाँ पे एंड हो रही है वहां से डॉटर एक्सेस निकल रही हैं, और डॉटर एक्सेस जब निकल रही हैं तो वो भी इनका लेवल भी एक बन रहा है, यानी कि ये दोनों जो है बिल्कुल सिमिलर लेवल एक ही आता है, लेकिन अरेंजमेंट नीचे से मेन और डॉटर एक्सेस की जो है वो इन दोनों में फर्क है। और जो रेसिमोज है अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर ये मेन एक्सेस है, और इनके जो फ्लावर्स हैं वो मुख्तलिफ
होते हैं, यानी कि जो ओल्ड होते हैं वो बेस पे होते हैं, नीचे होते हैं, और जो यंग फ्लावर्स होते हैं, जो नए निकल रहे होते हैं, वो टॉप पे होते हैं, यानी कि वो एपेक्स पे होते हैं। ये जो तीनों इन्फ्लोरेसेंस की टाइप है इस फैमिली के अंदर, मुख्तलिफ जो प्लांट्स हैं, किसी के अंदर रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होती है, किसी के अंदर अम्बल होती है, किसी के अंदर कॉरम होती है। यानी कि हम सिर्फ एक खास तौर पे सिर्फ एक इन्फ्लोरेसेंस के लिए नहीं कह सकते कि इसके अंदर ये वाली इन्फ्लोरेसेंस होगी। इनके जो प्लांट है उनके अंदर ये तीनों इन्फ्लोरेसेंस, किसी एक प्लांट में कोई सी एक होगी, किसी दूसरे प्लांट में कोई सी दूसरी इन्फ्लोरेसेंस मौजूद होगी। अब अगर हम ये इन्फ्लोरेसेंस जो है ये फ्लावर की अरेंजमेंट होती है, और अगर हम फ्लावर की बात कर लें कि इनका फ्लावर जो है वो किस तरह से होता है, तो हम अपने सामने इनका फ्लावर देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो हमें डायग्राम नजर आ रही है ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का, यानी कि ये जब अगर हम फ्लावर जो है उसका सेक्शन काटें तो अंदर से जो है वो हमें इस तरह का नजर आता है। और ये जो फ्लावर है ये क्या होता है, ये बायसेक्सुअल होता है। बायसेक्सुअल का क्या मतलब है कि इसके अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो मेल पार्ट क्या है, स्टेमन्स जो है ये मेल पार्ट है, और जो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है ये तीनों मिलके इसका फीमेल पार्ट बना रही हैं। स्टिग्मा भी, स्टाइल भी और ओवरी भी, इनको हम टिक कर लेते हैं। ये तीनों जो हैं ये मिलके क्या बना रही हैं, ये इसका फीमेल पार्ट बना रही हैं, यानी कि इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट जब मौजूद होते हैं तो ये बायसेक्सुअल होते हैं। इनके जो फ्लावर्स हैं वो क्या होते हैं, वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है कि ये रेगुलर होते हैं। रेगुलर होने का क्या मतलब है कि अगर हम इस फ्लावर को डिवाइड करना चाहें तो ये एक से ज्यादा प्लेन में डिवाइड हो सकता है। एक से ज्यादा प्लेन में कैसे डिवाइड हो सकता है कि यानी कि अगर आप यहाँ से डिवाइड करना चाहें तो ये यहाँ से भी डिवाइड हो जाएगा, इधर से डिवाइड करना चाहें तो ये यहाँ से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसकी एक से ज्यादा साइड्स हैं डिवीजन के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका फ्लावर कैसा है, तो इसका फ्लावर जो होता है वो हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस फ्लावर जो है वो कैसा होता है उसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है हाइपोगाइनस फ्लावर के लिए। अब हाइपोगाइनस जो है उसमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर है, यानी कि ये सुपीरियर होती है, और बाकी जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो भी फूल के हिस्से होते हैं जिनमें सेपल्स शामिल हैं, पेटल्स शामिल हैं, और ये वाले जो हैं ये स्टेमन्स हैं। सेपल, पेटल और स्टेमन्स जो हैं वो नीचे हैं और ओवरी जो है वो ऊपर है। इस किस्म का जो फ्लावर होता है जिसमें ओवरी जो होती है वो ऊपर होती है उसे कहा जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर। और इस फैमिली के अंदर जितने भी इसके प्लांट्स हैं अगर हम उनके ऊपर उनके फ्लावर्स देखें तो वो हाइपोगाइनस होंगे। अब फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो फ्लावर्स के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैलेक्स की। कैलेक्स जो है उसे क्या कहा जाता है, कैलेक्स जो है वो सेपल्स को कहा जाता है। और इनकी जो सेपल्स होती हैं वो किस किस्म की होती हैं, वो ग्रीन रंग की होती हैं, यानी कि सब्ज रंग की होती हैं, और नंबर इनका कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये ग्रीन कलर की जो है ये कैलेक्स आपको नजर आ रही हैं। ये तो यहाँ पे आपको 1 2 3 नजर आ रहे हैं, लेकिन ये 5 होती हैं। और ये क्या होते हैं, या एम्ब्रिकेट होते हैं या वेलवेट होते हैं। अब ये जो दोनों टर्मिनोलॉजीज हैं एम्ब्रिकेट और वेलवेट, इनको हम समझ लेते हैं। एम्ब्रिकेट का क्या मतलब है कि ये जो सेपल्स और पेटल्स होंगी ये आपस में क्या करेंगे, इनके जो मार्जिन होंगे, इनके जो कोने होंगे वो ओवरलैप करे होंगे। यानी कि ये वाला जो अगर हम पार्ट देखें कि ये वाला जो हिस्सा होगा, अगर इस सेपल को पूरा ड्रॉ करें तो इसका हिस्सा इस तरह से होगा, थोड़ा सा इसका पार्ट जो है यहाँ पे आ रहा होगा और इस सेपल का पार्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा होगा। इस किस्म की जो अरेंजमेंट होती है जिसमें ये ओवरलैप करते हैं इसे कहा जाता है एम्ब्रिकेट। इस तरह से या तो ये क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, या ये क्या कर रहे होंगे, सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक दूसरे के ऊपर नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, बल्कि सिर्फ एक दूसरे को टच करेंगे। जब ये सेपल्स आपस में एक दूसरे को टच करें तो उन्हें क्या कहा जाता है, ये वेलवेट कहा जाता है। तो इनकी जो सेपल्स और पेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो वेलवेट होती हैं। यहाँ पे सेपल्स जो है वो कैलेक्स है। अब अगर हम बात कर लें इनकी पेटल्स की, यानी कि इनके अंदर मौजूद इनके कोरोला की, तो कोरोला जो है वो भी कलर्ड होते हैं और इसका जो नंबर होता है वो भी 5 होता है। और ये क्या होती हैं, ये वेलवेट होती हैं, यानी कि इसी तरह से ये मार्जिन जो है वो पेटल्स के एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं लेकिन ओवरलैप जो है वो नहीं करते। और ये क्या होते हैं, या ये फ्री होते हैं या ये फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि या तो ये अलग अलग होंगे या आपस में जुड़े हुए होंगे। अब एक और अगर हम डायग्राम देख लें कि इनके जो फ्लावर है उसके अंदर जो है वो इसके बाकी पार्ट जो है वो किस तरह से नजर आएंगे, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम अपने सामने एक और डायग्राम रख लेते हैं। इस डायग्राम में जो है ये कैलेक्स और कोरोला नजर आ रहा है और इसके अलावा इसके अंदर इनके स्टेमस जो है वो भी नजर आ रहे हैं।
यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में जो है ये इनके क्या नजर आ रहे हैं, एंड्रेशियम नजर आ रहे हैं। एंड्रेशियम जो है अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पे इनका नंबर अगर देखें तो मिनिमम इनका नंबर क्या होता है, मिनिमम इनका नंबर होता है 5, यानी कि कम से कम ये 5 होंगे, लेकिन यहाँ पे इस डायग्राम में ये 5 से ज्यादा नजर आ रहे हैं। यानी कि ये 5 तो न्यूमेरस होते हैं, यानी कि काफी ज्यादा नंबर में होते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 18, 20, यानी कि 5 मिनिमम नंबर है। और मैक्सिमम नंबर जो है वो इनका बताया नहीं है, मैक्सिमम नंबर इनका कोई भी हो सकता है, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऊपर से जो है ये फ्री होते हैं। फ्री का मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, यूनाइटेड नहीं है। और क्या होते हैं, ये मोनो एडेल्फस होते हैं। मोनो एडेल्फस का क्या मतलब है, मोनो एडेल्फस का मतलब है कि ये नीचे से जो है अगर आप इनके बेस देखेंगे तो नीचे से ये एक ट्यूब की तरह नजर आएंगे। ऊपर से ये अलग अलग हैं, लेकिन नीचे से ये एक ट्यूब में बंद होते हैं। किस तरह से ट्यूब में बंद होंगे, यानी कि इस तरह से नीचे से इस तरह से होंगे, ये एक ट्यूब बनी हुई है, और ऊपर से ये इस तरह से अलग अलग होके फ्री नजर आएंगे। इस किस्म की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या है, वो मोनो एडेल्फस है। और यहाँ पे जो है ये इसका एंथर और फिलामेंट जो है वो दिखाया गया है। ये जो है ये इसका फिलामेंट है और ये इसका एंथर है। अब अगर हम बात कर लें इसके अंदर इसके गायनेशियम की, गायनेशियम में इसकी जो कार्पल्स हैं वो किस किस्म की हैं, किस तरह से अरेंज हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ एक कार्पल मौजूद होती है। अब एक कार्पल का मतलब है कि ये बिल्कुल सिंपल है, सिंपल पिस्टल है जिसके अंदर एक कार्पल शामिल है। और अगर हम बात करें कि ये जो ओवरी है, ये जो इसका बेस वाला पार्ट है, ये अंदर से किस किस्म का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसका ओवरी है इसके अंदर जो है वो क्या मौजूद है, वो इसके अंदर ओव्यूल मौजूद है। और ये क्या है, ये एक ही इसके अंदर खाना है। इसका मतलब है कि ये यूनिलॉक्यूलर है। यूनिलॉक्यूलर कहते हैं जब एक ही खाना हो, जब इसके अंदर दो हिस्से हो तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, इसके दो खाने हैं, तो ये क्या है, ये बायलॉक्यूलर है। लेकिन अभी यहाँ पे ये क्या है, ये यूनिलॉक्यूलर है और इसके अंदर ओव्यूल मौजूद है, और ये वाला पार्ट जो है ये इसका लॉक्यूल है। और किस तरह से ये ओव्यूल इसके अंदर मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड जो है, ये वाला जो इसका पार्ट है प्लेसेंटा वाला, यहाँ पे इसके साथ ये ओव्यूल मौजूद होता है। अब अगर आप इसके स्टाइल की बात करें तो ये स्टाइल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फिलीफॉर्म स्टाइल, इस किस्म की जो स्टाइल होती है, ये जो थोड़ी सी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बल्कि थोड़ी सी जो है ये टर्न हुई हुई है, इसको कहते हैं कि ये फिलीफॉर्म स्टाइल है। और जो इसका स्टिग्मा होता है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो इसका स्टिग्मा है ये टर्मिनल है, यानी कि बिल्कुल ऊपर कोने पे है, और माइन्यूट है, यानी कि बहुत छोटा सा है। और जो इसकी ओवरी होती है, यानी कि ये वाली जो इसकी ओवरी है ये सुपीरियर है। सुपीरियर ओवरी जो है ये हमने पहले भी इलेबोरेट की है, यहाँ पे हाइपोगाइनस में भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरी जो है ये ऊपर है, बाकी पार्ट जो है वो इसके नीचे हैं। ये जो पूरी अरेंजमेंट है इसकी फ्लावर की, इसके अंदर इसके कैलेक्स, क्रोला, एंड्रेशियम, गायनेशियम की, इसके अलावा इस फैमिली के लीफ की और स्टेम की, ये हमने देखी है। जो किस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ये है फैमिली माइमोसिएसी। ये तो था फैमिली माइमोसिएसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।